दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 39वां खुलासा। EWS प्रमाण पत्र। सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 39वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों को जारी किया जाता है, EWS प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सामान्य वर्ग नागरिकों को जारी किया जाता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। ये प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करता है। आज हम समझेंगे EWS प्रमाण पत्र में क्या क्या जानकारी होती है, इसके प्रकार और उपयोग क्या क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 39वां खुलासा, EWS प्रमाण पत्र की सच्चाई। EWS प्रमाण पत्र का मतलब है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाण पत्र। ये एक सरकारी प्रमाण पत्र है जो उन लोगों को जारी किया जाता है जो सामान्य वर्ग से आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसका इस्तेमाल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 10% आरक्षण का लाभ पाने के लिए होता है। EWS प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य सामान्य यानी जनरल वर्ग के उन लोगों को आरक्षण देना है जो SC, ST या OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर उपलब्ध करना। EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवेदक का परिवार वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। 1000 वर्ग फुट से बड़ा मकान नहीं होना चाहिए। 100 गज से ज़्यादा के रहायशी प्लाट नगर पालिका क्षेत्र में या 200 वर्ग गज के ज़्यादा का प्लाट ग्राम पंचायत क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आवेदक केवल जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट का उपयोग सरकारी नौकरी, SSC, UPSC, स्टेट एग्जाम आदि में 10% आरक्षण पाने के लिए है। शैक्षणिक संस्थानों में IIT, नीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आदि में दाखिले के दौरान आरक्षण पाने के लिए है। किसी भी ऐसी योजना प्रक्रिया में जहां EWS कोटा लागू हो। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं,
तब तक इस दस्तावेज की बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि EWS प्रमाण पत्र आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सामान्य वर्ग को जारी किया जाता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। ये प्रमाण पत्र पहले दर्जे का दस्तावेज है जो सामाजिक पहचान में अहम भूमिका निभाता है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। जैसा कहा गया है कि आर्थिक मैदान में पहचान बनना जरूरी है, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए कानून तस्दीक जरूरी है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझेंगे और उसका पालन करेंगे। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है आपके कमेंट का, हमें इंतज़ार रहेगा। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी ये है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक मिशन है। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।